गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 कराऊंगी, जिसमें कहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको एक बहुपद दिया हुआ है और आपको उसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, इस गुणनखंड को px के बराबर रखेंगे। ये मैंने आपको बताया था, जो भी आपका बहुपद होता है आप उसे px के बराबर रखेंगे। ठीक है। अब बच्चों इसका गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें इसके फैक्टर करने होंगे। बच्चों फैक्टर करने के लिए लास्ट टर्म देखी जाती है, जो कि अचर पद होता है, वो 2 है ना। तो 2 के अगर आप फैक्टर देखेंगे तो वो क्या आएंगे, 2 1 ज़ा 2 और 1 है ना। 2 तो होता ही, 2 तो इसका फैक्टर आ गया है और 1 बेटा सबका फैक्टर होता है, तो 2 और 1 इसके फैक्टर आ गए। अब बच्चों इस डिजिट में आप 2 रख के देखेंगे और 1 रख के देखेंगे। जिस भी नंबर को रखने पे ये 0 आ गया बहुपद, ठीक है, वही इसका गुणनखंड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, डायरेक्ट फैक्टर से क्यों नहीं आ सकते। बच्चों जिसमें स्क्वायर वाली टर्म होती है, जो सिर्फ द्विघात बहुपद होते हैं, उन्हें हम सिंपली फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि हमने कल सीखा था। लेकिन इसमें घात 3 है, बहुपद की घात कितनी है, 3। ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल हो गया ये, और क्यूबिक पॉलिनॉमियल में हम क्या करते हैं, लास्ट टर्म लेते हैं, उसके फैक्टर करते हैं और जो भी टर्म आती है वो उसमें पुट करके देखते हैं। जिससे भी बहुपद 0 आ जाता है वही उसका गुणनखंड होता है। तो यानी कि इसमें आप x को ±1 और ±2 रख के देखेंगे। x को पहले आप +1 रखेंगे, फिर आप -1 रखेंगे, जिससे भी 0 आ जाए, फिर +2 रखेंगे, -2 रखेंगे, जिससे भी 0 आ जाए। हमें सिर्फ एक ही गुणनखंड चाहिए इसमें, अभी बाकी आगे का प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे इसमें बाद में। तो बच्चों सबसे पहले मैंने इसमें x को 1 पुट करके देखा है। यहाँ पर x के प्लेस पे मैंने 1 रख दिया, यहाँ पर भी x के प्लेस पे 1 पुट कर दिया, यहाँ पर भी। ठीक है। 1 की बच्चों 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 × 1 क्या हो जाता है, 1 ही आता है। 2, 1 की 2 टाइम करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 - 2 1 ज़ा 2। अब बच्चों ये 1 इधर प्लस में है, इधर माइनस में, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। ऐसे ही 2 इधर माइनस में है, इधर प्लस में, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ टर्म बची नहीं है और हमें क्या चाहिए था, px 0 ही चाहिए था, ये वैल्यूज़ पुट करके किसी भी एक टर्म की। तो बच्चों हमने यहाँ पे x को 1 पुट किया और हमारा 0 आ गया, यानी कि x को 1 रखने पर 0 आया है ना। तो 1 इधर पॉजिटिव है, नेक्स्ट साइड जाएगा नेगेटिव में, तो x - 1 px का एक गुणनखंड है। बच्चों अगर ये इसका एक गुणनखंड है तो इससे ये जो टर्म है इसे px को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि इसको डिवाइड करेगा। तो हम क्या करेंगे, x - 1 से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, इस बहुपद को डिवाइड करेंगे। चलिए डिवाइड करते हैं। बच्चों सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर x³ है और यहाँ पर क्या है बच्चों, x है। ये आपकी x³ है, ये x है। तो बच्चों x³ कैसे बनेगी, अगर मैं x में x² की मल्टीप्लाई कर दूँ तो x³ बन जाएगी। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर x² की मल्टीप्लाई कर दी। अब बच्चों x² की मल्टीप्लाई x सिर्फ x में नहीं होगी, 1 में भी होगी, पूरे टर्म में होगी। तो x² की मल्टीप्लाई जब आपने x में की तो कितना आ गया बच्चों, x³ आ गया, माइनस लगा है ना, तो माइनस ही लिखा जाएगा। x² की मल्टीप्लाई आपने 1 में की तो क्या आएगा बच्चों, x² आएगा। ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। जब आप x² की मल्टीप्लाई x - 1 में करेंगे तो बच्चों x की पावर 1 है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है,
तो एक्स की पावर 2 + 1 3 हो गई और एक्स स्क्वायर की 1 में करने पर एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये टर्म आपके पास आ जाएगी, वही हमने यहाँ पे लिखी है। बच्चों अब इसे आगे सॉल्व करने के लिए हम माइनस करते हैं, है ना। तो माइनस कैसे करते हैं, ये जो सेकेंड टर्म हमारे पास आई है इसमें माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साइन चेंज कर देंगे। एक्स क्यूब यहाँ पर बच्चों प्लस का है तो ये माइनस का साइन हो जाएगा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर के सामने माइनस है तो बच्चों इसमें जब माइनस की मल्टीप्लाई की जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का साइन अब माइनस नहीं लेंगे, अब क्या लेंगे, प्लस। प्लस मान के इसे सॉल्व करेंगे। एक्स क्यूब बच्चों प्लस है और एक्स क्यूब नीचे माइनस है तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बच्चों 2x² ऊपर माइनस में है, नीचे प्लस में है, तो 2 माइनस प्लस माइनस होते हैं, ठीक है। x² के सामने कुछ नहीं है तो 1 सपोज कर लेंगे, ठीक है। तो 2 से आप 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 1 ही आएगा। x², 1x² आ जाएगा, ठीक है। बच्चों मैंने आपको बताया था साइन उस टर्म का आता है जो दोनों में ग्रेटर होती है जब हम माइनस करते हैं। तो बच्चों 2 ग्रेटर है, 2 और 1 में 2 ग्रेटर है, 2 के सामने माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा। ऊपर से आप नेक्स्ट टर्म उतारेंगे जो कि है -x + 2, ठीक है। चलिए अब आपको स्टूडेंट्स लेके आना है -1x²। कैसे आएगा ये, जब आप x में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, -x की, है ना, तभी तो -1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2, -x² आ जाएगा, ठीक है। तो x - 1 में आपको किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, -x की। -x की x में करने पे -x², माइनस माइनस प्लस होते हैं, x की 1 में करोगे x आ जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म आपके पास हो जाएगी -x² + x। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि जिस टर्म के सामने कोई साइन नहीं, कोई नंबर नहीं होता है वो आपका क्या माना जाता है, 1 माना जाता है, ठीक है। अब बच्चों मैंने आपको ये भी बताया था कि नीचे वाले टर्म के साइन चेंज करने हैं आपको, तो चेंज करिए, ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा। जो ऊपर माइनस है नीचे प्लस है तो x² से x² कैंसिल हो गया। अब x की साइड में बच्चों माइनस है और यहाँ पर भी x की साइड में माइनस है, क्योंकि ये साइन तो अब आप लेंगे नहीं, ये हमने चेंज कर दिया था। अब माइनस माइनस प्लस होते हैं तो x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। मैंने कहा था साइन उसका आता है जो टर्म ग्रेटर होती है। अब बच्चों x के सामने 1 है, यहाँ पर भी x के सामने 1 है, तो 1 और 1 तो सेम ही होते हैं, तो साइन क्या आएगा, माइनस के ही आएगा। अब आप ऊपर से +2 उतारेंगे, ठीक है। आपने ऊपर से +2 उतारा। अब बच्चों x आपके पास पहले से ही यहाँ पे है और बस आपको -2 की मल्टीप्लाई इसमें करनी है, तो -2 की मल्टीप्लाई आपको x - 1 में करनी है। करिए, -2 की x में करेंगे -2x, माइनस माइनस +2 की 1 में करेंगे 2, तो ये हो जाएगा -2x + 2। अब बच्चों इसके साइन चेंज करिए, तो ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का। ध्यान रखना आपको बस नीचे वाली टर्म का साइन चेंज करना है। अब ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है तो ये टर्म कैंसिल, ऊपर प्लस है नीचे माइनस, ये टर्म भी कैंसिल, ठीक है। तो यानी कि आपके पास शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। x² के बाद बच्चों आपने किससे मल्टीप्लाई की थी, आपने मल्टीप्लाई की थी -x से, ठीक है। उसके बाद अब आपने किससे मल्टीप्लाई की है, -2 से, यानी कि आपके पास भागफल आ गया x² - x - 2, ठीक है। ये आपके पास भागफल आया है। बच्चों जो भी आपके पास भागफल आता है आप क्या करते हैं, मैं बता देती हूँ आपको, उसके फैक्टर आपको करने होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो टर्म आई हैं वो px के बराबर आई है और px का एक फैक्टर तो ये हो गया भागफल कर रहा जो हमने, और एक फैक्टर जो हमने गुणनखंड करके निकाला था, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं जैसे आपने 4th क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है। मैं आपको एक बार बता देती हूँ। इसमें हम क्या करते हैं, x² का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, 1 की मल्टीप्लाई आप 2 में करेंगे। चलिए कर देते हैं, 1 की मल्टीप्लाई आप 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। अब 2 के फैक्टर आपको करने हैं, तो 2 × 1 = 2 और 1 1।
अब बच्चों आपको ये साइन चेक करना होता है, जो कि माइनस है तो माइनस करके आपको x के मल्टीपल में कुछ नहीं है यानी कि 1 आप मानेंगे। ठीक है, 1 लेके आना है, माइनस करके 1 लेके आना है। तो बच्चों 2 में से आपने माइनस किया 1 तो कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया। और 2 की मल्टीप्लाई करने पे भी वही टर्म आनी चाहिए आपके पास एलसीएम, तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपके फैक्टर एकदम सही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस, बच्चों 1 को आपने क्या लिखा है, 2 माइनस 1 लिखा है, तो यहाँ पर आपके पास 2 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आप x की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स। अभी आप ब्रैकेट नहीं हटाएंगे, अदरवाइज़ आपकी माइनस टर्म्स की मिस्टेक आ जाएगी। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब माइनस की मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनस प्लस x माइनस 2। अब बच्चों मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग की 2 टर्म से और लास्ट की 2 टर्म से कॉमन लेते हैं। स्टार्टिंग की 2 टर्म से सिर्फ इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो एक x कॉमन आ रहा है। बच्चों एक्स स्क्वायर में से एक x कॉमन आ गया तो यहाँ पर एक x बचेगा, माइनस 2x है, 2x में से एक x बाहर आ गया था तो सिर्फ क्या बचा आपके पास, 2 बचा। x और 2 में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो यहाँ पर 1 बचेगा, x माइनस 2। ठीक है, x माइनस 1। अब बच्चों इन दोनों टर्म से x माइनस 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर आपके पास x प्लस 1 बच जाएगा। ठीक है, और ये टर्म आपके पास थी ही, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपके गुणनखंड आ जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।